कपिला गौ की दान विधि तथा महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अभी भीतर ही रहें, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने बाहर नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने से सींग तथा चांदी से खुर को संपन्न करके कपिला गौ का दान करते समय उस धेनु का पुच्छ ब्राह्मण के हाथ पर रखते, हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वाए। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी तथा पर्वतों, वनों एवं रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गोघाती अथवा गर्भपात कराने वाला, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से स्वर्णों से युक्त उभयमुखी कपिला के दान से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। जो इस प्रकार उभयमुखी कपिला गौ का दान करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान विधान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को ब्राह्मण के सम्मुख इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं।